तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए होता क्या है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा एक इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड जो बताया था वो आपको बताया था श्रीधराचार्य ने। उनका एक फार्मूला था जिसको हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला। तो इस फार्मूले में श्रीधराचार्य ने बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका अगर हमको रूट्स निकालने हैं तो इसके लिए हमको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मतलब ये फार्मूला अगर यूज करेंगे तो रूट्स निकल जाएंगे। बट इस फार्मूले में भी एक दिक्कत थी कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो रूट के अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आ जाएगी, और उस केस में आप रियल रूट्स नहीं निकाल सकते। तो इस केस में उन्होंने बताया कि नो रियल रूट्स। ठीक है, बट इसको सॉल्व करने के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने कह दिया कि नो रियल रूट्स। आगे चल के एक मैथमेटिशियन थे आइलर, 1600 समथिंग में उन्होंने बताया कि ऐसे जो रूट्स होते हैं जहाँ पे आपका अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और वहाँ से शुरुआत हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो उन्होंने बताया क्या, आइलर ने -1 अंडर रूट -1 जो वैल्यू होती है उसको सपोज कर लिया आई, और आई का नाम रखा इन्होंने आयोटा। आई को इन्होंने एक नेम दे दिया आयोटा। और इससे हुआ क्या कि जब सपोज किया कि मुझे माइनस अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे -1 इंटू 5, अंडर रूट -5 इक्वल टू क्या होता है -1 इंटू 5, और इसको जब अलग अलग करेंगे तो -1 अलग आ जाएगा अंडर रूट, और √5 अलग हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट -1 की वैल्यू है ये आई हो जाएगी, और यहाँ से ये जो नंबर हो जाएगा ये एक नए टाइप का नंबर होगा, और इसका नाम उन्होंने दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से शुरुआत हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की, और उन्होंने इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का। a+ib फॉर्म होता है, उसको डिनोट करते हैं लेटर z, स्मॉल z से डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर सिस्टम है, लाइक रियल नंबर, होल नंबर सिस्टम की तरह ये भी नंबर सिस्टम, ये भी सारे रूल फॉलो करता है जो बाकी सारे नंबर सिस्टम करते हैं। अब यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिखा गया a+ib फॉर्म में। अब यहाँ पे a जो पार्ट है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और यहाँ पे जो b है हमारा b, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको आप जो है प्लॉट भी कर सकते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, और इसको हम ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 2 एक्सिस बना लेंगे। लाइक हमारे जो एक्स एक्सिस है उसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस का नाम इन्होंने रियल एक्सिस रख लिया, और जो वाई एक्सिस है इनको इन्होंने कॉम्प्लेक्स एक्सिस बोल दिया, और इस पे इमेजिनरी वैल्यू के रखते हैं। जैसे सपोज किया मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3 + 4i, सपोज किया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 3 + 4i, तो इसकी वैल्यू को अगर हम प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे ये 3 होगा और वाई पे ये 4 होगा। तो ऐसे आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये 3 + 4i कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम फिर से वापस अपने स्टार्टिंग डिस्कशन पे आते हैं कि आइलर ने क्या किया, i इक्वल टू सपोज किया अंडर रूट -1। अगर हम i को स्क्वायर कर ले, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, देन i स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, सिमिलरली अगर i³ फाइंड करना है तो i³ मीन्स होगा i स्क्वायर इंटू i, एंड वी नो दैट i स्क्वायर इक्वल टू -1, देन इट इज -1 इंटू i, और ये हो गया -i। सिमिलरली अगर हमें i⁴ फाइंड करना हो तो वो i स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और वी नो दैट i स्क्वायर इक्वल टू -1, एंड -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 आ जाएगा,
तो यहाँ आई टू द पावर 4 की वैल्यू +1 आ रही है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि आई टू द पावर 4 जो है ये +1 आएगा। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि आई स्क्वायर 4 अगर ये +1 है तो सिमिलरली अगर आई टू द पावर 4 इंटू n, मतलब कोई 4 का मल्टीपल है, उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप, सपोज के लिए हमें आई टू द पावर 1992 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट हम इसको ब्रेक करेंगे 4 के मल्टीपल में। 1992 को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 4 जा 16, 3 9, 4 9 जा 36, 3 कैरी एंड 4 8 जा 32। ये कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। दैट मीन्स वी कैन राइट आई टू द पावर 1992 एज अ 4 इंटू 498, और इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर होल पावर 498। देन आई टू द पावर 4 हमको पता है +1 होता है, तो +1 का 4 टू द पावर 498 करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। तो ऐसे आप आई की पावर में कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज कि मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आपको फाइंड करना है आई टू द पावर 19। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको भी ब्रेक कर लीजिए 19 को। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 + 3 19। अब यहाँ से 4 इंटू 4 हम अलग कर लें तो ये आई टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू आई टू द पावर 3, और ये हो जाएगा आपका 1। आई टू द पावर 4 होल पावर 4 इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये 1 हो गया। और आई क्यूब मैंने भी बताया था कि आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -i। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जिसमें करना क्या है कि ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब इसको a + ib फॉर्म में लाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन है 2 + 3i होल स्क्वायर अपॉन 2 - i। पहले ऊपर स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 4 + 9i स्क्वायर +12i अपॉन है 2 - i। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे। 4 - 9 हो जाएगा। तो 4 में से 9 निकला, ये आ गया -5 + 12i अपॉन 2 - i। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे। नीचे 2 - i आ रहा है ना, तो इसको 2 - i को नीचे से हटाना है और इसको a + ib फॉर्म में लाना है। तो इसलिए इसमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसमें 2 + i से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में, दोनों में 2 + i से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे फार्मूला लग जाएगा a - b a + b, मतलब नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - i स्क्वायर, नीचे ही आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो ये हो गया 5 2 जा -10, 5 इंटू i -5i, 12 इंटू 2 24i, 12 इंटू दिस 12i स्क्वायर। ठीक है, फिर से इसमें i स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -10 -5 प्लस दिस, ये हो गया आपका +19i, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो -12 आ जाएगा ये, और नीचे है हमारा 4। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। अब नीचे 5 हो गया, ऊपर 10 और 12 हो गया हमारा 22 + 19i। अब क्वेश्चन क्या है, a + ib फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a + ib फॉर्म में लिखते हैं इसको। ये हो जाएगा 22/5 + 19/5, और ये अब आपको दिख रहा है a + ib फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं जब a + ib फॉर्म में लिखना हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में।